हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 12th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजी यौगिकों में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, तो वहाँ पर जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम पर पूछा जाता है। किस तरह से इसको बनाएंगे और पूरे में से पूरे नंबर्स मिलेंगे। तो उस टॉपिक का नाम है उपसंयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी का नामकरण किस प्रकार से करना है, क्वेश्चन आएगा। कौन सा आपका उदासीन लिगेंड्स होता है, कौन सा ऋणात्मक लिगेंड्स होता है, उस पर कितना आवेश होता है, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। आपको सबसे पहले रूल्स को याद रखना है। सबसे पहले कैटायन का नाम आता है, यानी कि धनायन का नाम आता है। उसके बाद लिगेंड को रखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। उसके बाद आएगा सेंट्रल मेटल, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु विद ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर। तो रोमन नंबर में किसका आपको लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल मेटल केंद्रीय धातु परमाणु का। कैटायन नेम आ गया तो आखिरी में आपका आ जाएगा एनायन का नाम आएगा। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कौन सा रूल लगा है और कैसे इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर दिया है K4FeCN6। तो यहाँ पर आपको कैटायन मिल गया, लिगेंड्स मिल गया, सेंट्रल मेटल मिल गया। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कैटायन के नाम से। कैटायन का नाम है पोटेशियम। यहाँ पर कैटायन के नाम में आपको कुछ नहीं करना है, जो दिया रहेगा पोटेशियम दिया रहेगा तो पोटेशियम लिखना है। अदर आपका मेटल्स होगा तो उन मेटल्स का नाम लिखना है पोटेशियम। फिर आपका लिगेंड्स, लिगेंड्स को अल्फ़ाबेटिकली देखना है और इसको आपको कितने टाइम्स आया है, कितने बार आया है, उसके लिए आपको शब्दावली का प्रयोग करना है हेक्सा। 6 बार आया तो यहाँ पर हेक्सा। उसके बाद CN को कहते हैं साइनो या साइनाइडो, तो यहाँ पर हो जाएगा साइनाइडो लगा है या साइनो भी लिख सकते हैं। उसके बाद Fe आया है, Fe को बोलते हैं लैटिन नेम में फेरम कहते हैं, और फेरम से बन जाएगा जब भी आपका ये है आपका पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया आपका नेगेटिव चार्ज। कैटायन पर धनायन चार्ज होता है, यहाँ पर कैटायन उपस्थित था तो ये धनायन चार्ज हो गया। इस तरफ है आपका ऋण आयन चार्ज। तो ऋण आयन चार्ज का जब भी आपका केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे वहाँ पर एट शब्द का प्रयोग होगा। इस तरीके से यहाँ पर फेरेट आ गया। उसके बाद आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है K4FeCN6 का ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे, तो पोटेशियम के लिए होता है, आपने पढ़ा होगा, आवर्त सारणी देखा होगा। आवर्त सारणी की पहले ग्रुप का एलिमेंट है तो इसका हो जाएगा आपका +1 × 4। केंद्रीय धातु परमाणु का नोन रहेगा, साइनाइट का होता है -1, मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 और यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है तो हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 + x - 6 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x - 2 = 0, यानी कि x = 2। इसके लिए आप रोमन का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। अब बात करते हैं आपका अगला पैटर्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर CO NH3 6 टाइम्स Cl3। तो यहाँ पर कैटायन नहीं दिया है तो कैटायन के बाद क्या आता है आपका लिगेंड्स आता है। तो लिगेंड्स यहाँ पर एमिन लिगेंड्स लगा हुआ है और 6 टाइम है तो हेक्सा, हेक्सा की पूरी स्पेलिंग, साथ में एमिन की कंप्लीट स्पेलिंग। और यहाँ पर ये धनात्मक है, संकुल जो स्पीसीज है वो धनात्मक है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के साथ नाम को नहीं बदलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु का, तो कोबाल्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा एनायन का नाम है क्लोराइड, तो इसका नाम हो गया। तो कोबाल्ट का हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसके लिए x मान लेंगे। एमिन आपका क्या है, एमिन उदासीन होता है, उदासीन है तो इसका 0 हो जाएगा। और क्लोरीन का होता है -1, -1 × 3, दिस इज इक्वल टू 0।
इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है प्लस का 3। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जहाँ पर आपका सेंट्रल मेटल एटम आता है, केंद्रीय धातु परमाणु आता है, उसके बगल में ही आपको सेंट्रल उनके रोमन को लिखना होता है। फिर बात करते हैं आपका अगला प्रश्न NiCO4। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है, एक तो आपका CO और एक CO। ये है आपका कोबाल्ट और ये है कार्बोनिल ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ग्रुप्स होता है कार्बोनिल वो है। तो यहाँ पर आपका लिगेंड्स कार्बोनिल आया है, उसके लिए फिर से आप देखेंगे एक मतलब आपको यहाँ पर देखना है कितने टाइम्स आए, तो वो टेट्रा हो जाएगा, 4 बार आया हुआ है तो टेट्रा। उसके बाद कार्बोनिल आ गया, उसके बाद निकिल शब्द का ही प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पर आपका कैटायन का नहीं आया है, कैटायन नहीं आया तो यहाँ पर कार्बोनिल यूज़ करेंगे और उसके बाद निकिल हो जाएगा। और ये उदासीन लिगेंड्स होता है जिस पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है तो वो जीरो हो जाएगा। तो निकिल पर भी कितना आवेश उपस्थित होगा, जीरो होगा। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है PTNS3 2 टाइम्स दिया है, Cl दिया गया है और यहाँ पर नाइट्रेटो ग्रुप दिया गया है, इनको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे लिगेंड्स दिख रहे हैं और लिगेंड्स को आपको किस तरीके से अरेंज करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यूज़ करना है। तो ये यहाँ पर आपको 2 टाइम्स है, एमिन 2 टाइम्स है तो डाई एमिन आ गया। उसके बाद आपका क्लोराइडो या क्लोरो, फिर नाइट्रेटो हो जाएगा और नाइट्रेटो उसके बाद एन, नाइट्रेटो से आपका एंड हुआ तो यहाँ पर आपको बीच में एन भी लेना है। उसके बाद आपका प्लेटिनम 2, तो ये 2 कैसे आएगा, एमिन का तो 0 हो जाएगा, आपका क्लोराइड का हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा और नाइट्रो का -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर प्लेटिनम पर आ जाएगा 2 चार्जेस। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन CrEn थ्राइस Cl3। En का मतलब होता है एथीन, एथेन 1,2 डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन कहते हैं जिसको। तो यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक लिगेंड्स है, ये ऑर्गेनिक लिगेंड्स में आपको टेट्रा बाई ट्राई का यूज़ नहीं करना है, वहाँ पर यूज़ करना है आपको 3 टाइम है तो यहाँ पर ट्रिस का यूज़ होगा। उसके बाद आपको ये ऑर्गेनिक है तो इसको लिखेंगे एथिलीन डाई एमिन लिख सकते हैं या इथेन 1,2 डाई एमिन लिख सकते हैं। उसके बाद है क्रोमियम, फिर है क्लोराइड और यहाँ सिर्फ आपका आवेश निकलेगा क्लोराइड के आधार पर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है CONS3 5 टाइम्स दिया गया है, ONO, फिर आपका Cl2 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका पेंटाएमिन, पेंटाएमिन नाइट्रेटो, ये भी आपका नाइट्रेटो है। फिर आपका है O नाइट्रेटो O कोबाल्ट, उसके बाद आ जाएगा आपका 3 क्लोराइड। तो आपने चार्जेस को निकालना है, चार्जेस कितना होगा उनको आपको ध्यान रखना है। नाइट्रेटो का -1 होता है, इसका -2 हो गया, इसका 0 हो गया, तो यहाँ पर जो चार्ज आया वो 3 हुआ। फिर आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर K3AlC2O4 थ्राइस, C2O4 को बोलते हैं ऑक्जेलेट। तो यहाँ पर आपका कैटायन उपस्थित है, जो संकुल हो गया वो ऋणात्मक कहलाया। तो यहाँ पर आ गया पोटेशियम, K3 के लिए पोटेशियम आ गया। उसके बाद आपको लिगेंड देखना है, ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट हो जाएगा, एल्यूमिनियम कहते हैं तो एल्यूमिनियम में 8 शब्द का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा एल्यूमिनेट होगा। और इसका जब चार्ज निकालेंगे तो चार्ज हो जाएगा आपका +3, ये भी आपका उदासीन लिगेंड ही है। फिर आपका बात करते हैं यहाँ पर CONS3 4 टाइम H2OClCl2। तो यहाँ पर आपका लगा है एमीन, H2O को बोलते हैं एक्वा और साथ में लगा है Cl। फिर आपका जो है कैटायंस लगा है, कैटायंस लगा है आपका Cl2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका टेट्रा एमीन, सबसे पहले आ जाएगा टेट्रा एमीन एक्वा, H2O को बोलते हैं एक्वा।
उसके बाद आ जाएगा आपका क्लोराइडो या क्लोरो कोबाल्ट, उसके बाद आपका आ जाएगा क्लोराइड। सबका आपको चार्ज गिनने आना चाहिए। उसके बाद है आपका 9वां नंबर का जो प्रश्न है K2PdCl4। तो ये तो आपका इजीली पैटर्न हुआ। यहाँ पर आपका आ गया पोटेशियम, सबसे पहले आ गया पोटेशियम, उसके बाद है टेट्रा क्लोरो या क्लोराइडो हो जाएगा। प्लेटिनम कहते हैं तो प्लेडिएट हो जाएगा 2। प्लेटिनम होता है तो उसमें आप एड शब्द जोड़कर उसकी जो शब्दावली बन रहा है उनको लिख देंगे। फिर आपका अगला पैटर्न है यहाँ पर चार्ज भी उपस्थित है, उसके आधार पर लिख लेगा FeH2O 6 टाइम और इसके ऊपर चार्ज उपस्थित है 3+। तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले लिगेंड 6 टाइम है तो हेक्सा एक्वा आयरन, क्योंकि ये पॉजिटिव है, आयरन 3 आयन हो जाएगा, क्योंकि ये 0 और उपस्थित में मतलब इसका हो गया X, उसके बाद प्लस, उसके बाद आपका आ जाएगा 0 और यहाँ पर टोटल चार्ज +3, तो यहाँ पर आ गया 3 आयनस आया। फिर बात करते हैं आपको यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, जहाँ पर आपको सॉल्व करना है इस तरीके से Na2ZnOH 4 टाइम। तो Na को कहते हैं सोडियम और यहाँ पर OH है, 4 टाइम्स यूज हुआ है टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, क्योंकि ये नेगेटिव है कॉम्प्लेक्स आपका, हाइड्रोक्साइडो जिंकेट हो जाएगा। सोडियम के लिए +2 हुआ, हाइड्रोक्साइड के लिए -4 हो जाएगा। इन दोनों चार्ज को सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका, ट्रांसफ़र करके जो आवेश आएगा वो +2 होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, COEN ट्वाइस Cl2 प्लस चार्ज दिया गया है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जो En है वो ऑर्गेनिक लिगेंड्स है, यानी कि कार्बनिक लिगेंड्स है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? सबसे पहले डाइक्लोरो या डाइक्लोराइडो, उसके बाद ऑर्गेनिक के लिए 20, 2 के लिए 20 यूज़ करते, 3 के लिए ट्रिस यूज़ करते हैं। एथिलीन डाइएमीन, उसके बाद कोबाल्ट 3 आयंस होगा। तो अब मुझे लगता होगा कि ये पैटर्न्स बहुत ही आसान हैं जो आप एग्ज़ाम में जाकर आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद NiCN4 2- चार्ज उपस्थित है, तो यहाँ पर आपका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? टेट्रासाइनो। उसके बाद Na के लिए हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आयंस दिया गया तो नाम में आपको निकेलेट यूज़ करेंगे। जैसे चार्ज से ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये संकुल कैसा है। तो निकेलेट 2 आयंस होगा। साइनाइड के लिए होता है आपका ये -4 हो गया, और उसमें आपका = -2, यानी कि ये सॉल्व होकर -2 + 4 यानी कि हो जाएगा +2 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा। फिर आपकी बात करते हैं यहाँ पर HgCOSCN 4 टाइम दिया गया है। यहाँ पर हो जाएगा आपका मर्क्यूरी, दिस इज़ अ पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। मर्क्यूरी थायोसाइनाइटो सल्फर ग्रुप से अटैच है, तो ये सल्फर आ जाएगा। ये यहाँ पर कोबाल्टेट का यूज़ करेंगे और 3 आयंस आ जाएगा। इस तरीके से आपको निकालना रहेगा। चाहे आपको संरचना सूत्र बनाए, चाहे IUPAC नाम लिखना है, रूल्स को ध्यान रखेंगे, चार्जेस कैसे बनाना है तो आपका आसानी से बन जाएगा। उसके बाद है PTNS3 2 टाइम्स Cl2। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? तो यहाँ पर देखते हैं, लिगेंड्स तो यहाँ पर 2 है, लेकिन उसमें से एमिन पहले आएगा, डाइएमिन डाइक्लोरो, उसके बाद प्लेटिनम हो जाएगा, और उसके बाद इसका आवेश निकालेंगे, चार्ज कितना प्रेजेंट है। तो कितना आसान है IUPAC को करना। आई होप, मुझे लगता है कि तुमको समझ में आ गया होगा। और इस PDF को डाउनलोड करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया, तो वहाँ पर जाकर इसको आप रिवाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो पर आपको समझा दिया गया है। तो थैंक यू सो मच।